हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले। तो कुछ हम इस वीडियो पे देखेंगे और कुछ हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, बोला है 1 मोल ऑफ डाईहाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन वर हीटेड इन अ 1 लीटर सील्ड ग्लास बॉक्स एट 490 डिग्री सेल्सियस टिल द इक्विलिब्रियम वाज रीच्ड। एज्यूमिंग दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 45.9, जो केसी की वैल्यू दे रखी है वो 45.9 आपको दे रखी है, और बोला है फाइंड द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, I2 और HI। आपको यहाँ पर H2 का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, आयोडीन का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, और हाइड्रोजन आयोडाइड का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रिएक्शन अगर हम देखें, बोला है कि 1 मोल ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ IO2 दोनों गैसेस फेस पर होंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी आपका गैस फेस पे यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बहुत बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो आपकी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो आपकी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल कोई जनरल रिएक्शन में कंसिडर करूं, आपका ए से बन रहा है यहाँ पर बी प्लस सी, ये एक आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन हमने पहले भी देखा था। रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि रिएक्टेंट का कुछ ही अमाउंट आपका कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट पे। जैसे यहाँ पर ए एक रिएक्टेंट है तो इसका कुछ ही अमाउंट आपका यहाँ पर कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के क्वेश्चन करने से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन पे क्या होता है, रिएक्टेंट का पूरा अमाउंट आपको कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट पे। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन का केस क्या है कि आपका जो रिएक्टेंट का कुछ ही अमाउंट, कुछ स्मॉल अमाउंट आपका कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट पे। तो रिएक्शन आपके पास कुछ ऐसी है, हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझना है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये नहीं कोई सा भी क्वेश्चन अगर पास आए तो हमें कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है यहाँ पर कि आपका इनिशियल अमाउंट क्या दिया हुआ है। इनिशियल अमाउंट हमें देखना है कि आपका क्या दिया है। अगर हम क्वेश्चन पे देखें तो आपका लिखा है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल आयोडीन का आपका इनिशियल अमाउंट दे रखा है। ठीक है, अब क्या है, इनिशियल में क्या हो रहा है कि आपका यहाँ प्रोडक्ट तो बना नहीं है। दैट मीन्स इनिशियली जो आपका प्रोडक्ट का अमाउंट होगा या हाइड्रोजन आयोडाइड का अमाउंट होगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि इनिशियली आपका रिएक्ट थोड़ा कर रखा, इनिशियली आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम में थोड़ा पहुंच जाएगा। ये तो आपका इनिशियल अमाउंट है ना, जो आपका रिएक्टेंट का रहेगा इनिशियली थोड़ा पहुंच जाएगा आपका इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे इनिशियली क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड का अमाउंट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, और जो आपको हाइड्रोजन और आयोडीन का अमाउंट दे रखा है वो 1 मोल और 1 मोल दे रखा है। फिर हमें देखना है कि जो आपका इनिशियल अमाउंट में से कितना अमाउंट आपका रिएक्ट किया गया है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। अब इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ आपका अमाउंट रिएक्ट किया होगा। यही तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन कह रहे हैं कि आपका रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट रिएक्ट करता है प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। तो इस इनिशियल अमाउंट में से कुछ अमाउंट आपका रिएक्ट किया होगा प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। अब कितना अमाउंट आपका रिएक्ट किया है उसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो आपका एक्स है। तो मान रहे हैं कि हम एक्स अमाउंट आपका इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए आपका रिएक्ट किया है, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए आपका एक्स अमाउंट यहाँ पर रिएक्ट किया है हाइड्रोजन का। सिमिलरली आयोडीन का भी 1 मोल में से एक्स अमाउंट आपका रिएक्ट किया है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। तो ये एक्स है क्या, ये आपका अमाउंट रिएक्टेड अप टू इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए आपका कितना अमाउंट यहाँ पर रिएक्ट किया गया है इनिशियल अमाउंट में से। मतलब एक्स ये बता रहा है कि 1 मोल में से हाइड्रोजन का जो 1 मोल है इनिशियल अमाउंट, इतने में से एक्स अमाउंट आपका इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के तक आपका यहाँ पर रिएक्ट हुआ है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे कितना अमाउंट बचा होगा, जब आपका इनिशियल अमाउंट में से इतना अमाउंट रिएक्ट कर चुका है तो इक्विलिब्रियम पे कितना अमाउंट बचा होगा, 1 - एक्स। और सिमिलरली आयोडीन की बात करें तो यहाँ भी 1 - एक्स बचा होगा। तो ये है क्या चीज़, ये आपका अमाउंट है एट इक्विलिब्रियम, अमाउंट सेट इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम पे आपका इतना अमाउंट यहाँ पर बचा हुआ है। फिर समझते, हमें इनिशियल अमाउंट दिया था 1 मोल हाइड्रोजन के लिए और आयोडीन के लिए भी हमें 1 मोल दिया था। ठीक है, फिर हमने देखा कि इस इनिशियल अमाउंट में से आपका कितना अमाउंट रिएक्ट कर चुका है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, तो उसको हमने अज्यूम किया कि वो एक्स अमाउंट है। तो ये क्या है आपके पास, अमाउंट रिएक्टेड अप टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर जो बचा हुआ अमाउंट आपका इक्विलिब्रियम पे होगा, जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी तो उस समय कितना अमाउंट बचा होगा, 1 - एक्स और 1 - एक्स, क्योंकि आपका एक्स तो पहले ही रिएक्ट कर चुका है। तो बचा हुआ कितना है, 1 - एक्स और 1 - एक्स। तो हाइड्रोजन के लिए आपका 1 - एक्स होगा, आयोडीन के लिए भी 1 - एक्स होगा। तो ऐसे पे क्या, जो इक्विलिब्रियम पे आपका प्रोडक्ट बनेगा वो उसका अमाउंट कितना होगा, 2 टाइम एक्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आपकी रिएक्शन पहुंच चुकी है। तो उस समय अमाउंट कितना होगा, 2 मोल्स ऑफ एक्स, क्योंकि आपका 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है ना। तो 2 मोल्स ऑफ एक्स आपका यहाँ पर अमाउंट होगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, क्योंकि पहले तो आपका जीरो था इनिशियल अमाउंट, उस समय तो आपका इक्विलिब्रियम पे पहुंचा नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो आपका पहुंच चुका है इक्विलिब्रियम पे, तो ऐसे पे तो आपका क्या होगा, 2 एक्स होगा। ठीक है, अब ये आपका करना क्या है, आपको वॉल्यूम कितना दे रखा है पहले वो देखो। वॉल्यूम आपको 1 लीटर दे रखा है, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स है, हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो इक्विलिब्रियम
कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे, वॉल्यूम कितना आपके पास 1 लीटर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1, तो 1 माइनस एक्स ही आएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1, यहाँ भी 1 माइनस एक्स होगा, और ये भी आपका 2x ही रहेगा। मतलब वॉल्यूम 1 लीटर था तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी आपका सेम ही रह रहा है। अगर बाई चांस यहाँ पर वॉल्यूम 10 लीटर दिया होता तब आपका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होता, 1 माइनस एक्स अपॉन 10, 1 माइनस एक्स अपॉन 10 और 2x अपॉन 10, ये चीज़ रहती। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चार चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले लिखना है कि आपको रिएक्शन पे इनिशियल अमाउंट, फिर अब आपको देखना है कि कितना अमाउंट आपका रिएक्ट किया गया है, तो हमने एज्यूम किया कि एक्स अमाउंट आपका रिएक्ट किया है दोनों में से। ठीक है, फिर हमें देखना है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे कितना अमाउंट बचा होगा, वो कितना बचा होगा, इनिशियल अमाउंट माइनस अमाउंट रिएक्टेड अप टू इक्विलिब्रियम, मतलब 1 माइनस एक्स, और यहाँ भी 1 माइनस एक्स, और जो आपका प्रोडक्ट में बचा होगा इक्विलिब्रियम पे 2 टाइम एक्स, क्योंकि आपको 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पर दिया था। ठीक है, हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाला, फॉर्मूला क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन का, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है, वॉल्यूम आपको 1 लीटर दिया था, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 1 माइनस एक्स और 2x, ये आपका सेम ही रहेगा क्योंकि वॉल्यूम आपका 1 लीटर है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर तीनों के कॉन्सेंट्रेशन मिल गए। अगर हम H2 के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो आपके पास 1 माइनस एक्स है, I2 के कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ तो भी 1 माइनस एक्स है, HI के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो 2 मोल्स ऑफ एक्स है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर KC निकालना है, तो KC के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, इस रिएक्शन से देखो ये आएगा HI का कॉन्सेंट्रेशन, कोफिशिएंट पे आपका 2 है तो रेज टू द पावर पे आ जाएगा स्क्वायर, H2 ऐसे ही रहेगा, और I2 का कॉन्सेंट्रेशन ये रहेगा। ठीक है, तो ये आपका KC यहाँ पर निकला। KC की वैल्यू दे रखी है आपको 45.9, तो KC की वैल्यू है 45.9, तो 45.9, HI क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर अपॉन H2 क्या है 1 माइनस एक्स, I2 क्या है 1 माइनस एक्स, ये चीज़ है। तो ये क्या बनेगा 2x का होल स्क्वायर 45.9, और ये आएगा आपके पास 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ढंग से लिखोगे तो ये बनेगा आपका 41.9 एक्स स्क्वायर माइनस 91.8 एक्स प्लस 45.9 इक्वल्स टू 0। तो ऐसी कुछ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन रही है। अब इसको सॉल्व आप कर सकते हो, इसको आप यहाँ पर सॉल्व करोगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, तब आपको यहाँ पर इजीली आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर पॉइंट, अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो यहाँ पर पॉइंट हटा के आप 419/10, 918/10, 45.9/10 करके आप राइट हैंड साइड भेज को उसको जीरो कर सकते हो, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप यहाँ पर इजीली निकाल सकते हो इसका रूट्स। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो एक्स की जो आपकी वैल्यू यहाँ पर बनती है वो लगभग आपकी 0.79 के आसपास बनती है। एक्स की वैल्यू जो आपकी यहाँ पर आ रही है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, वो आपकी लगभग 0.79 के आसपास आ रही है। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन पे, क्योंकि हमें यही चाहिए H2 I2 और HI कॉन्सेंट्रेशन। तो HI क्या है आपके पास यहाँ पर 1 माइनस 0.79, तो ये हो जाएगा 0.21 मोल पर लीटर। ये आपका H2 है, HI नहीं, आपका H2 रहेगा हाइड्रोजन के लिए। सिमिलरली I2 के लिए निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है 0.79, तो ये भी 0.21 मोल पर लीटर होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या रहेगा HI, किसके इक्वल है 2 मोल्स ऑफ एक्स के, तो एक्स कितना है 0.79, तो ये होगा 1.58 मोल पर लीटर। तो ये आपके यहाँ पर तीनों की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, बोला कि इफ 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर टेकन इन अ 10 लीटर वेसल एंड हीटेड टू 725 केल्विन एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट विद CO। मतलब यहाँ पर आपको x जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे देखा था वो आपको गिवन है, किस फॉर्म पे दिया है, परसेंटेज के फॉर्म पे दिया है। 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट किया कर चुका है CO के साथ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपको गिवन है, और बोला है कैलकुलेट द KC फॉर द रिएक्शन। आपको इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा तो इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं। जो आपको रिएक्शन दे रखी है, वाटर आपके पास गैसेस स्टेट पे, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास गैसेस स्टेट में। ठीक है, दोनों आपके रिएक्ट करा रहे, रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाइड्रोजन मिल रहा है और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे 40% ऑफ वाटर बाय मास आपका रिएक्ट कर चुका है। तो हमें वैसे ही करना जो हम प्रीवियस क्वेश्चन पे हम कर रहे थे। करना क्या, आपको सबसे पहले इनिशियल अमाउंट देखना है। इनिशियल अमाउंट हमको गिवन है 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इनिशियली आपका प्रोडक्ट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा उसका अमाउंट। ठीक है, फिर सेकंड में क्या है आपका, कितना अमाउंट आपका इक्विलिब्रियम तक पहुंचने तक आपका रिएक्ट कर चुका है, तो ये आपको गिवन है कितना है 40% ऑफ वाटर रिएक्ट विथ CO, मतलब 40% ऑफ इनिशियल अमाउंट, तो कितना होगा 40/100 इंटू 1। यहाँ भी CO के लिए भी 40/100 इंटू 1 मोल, मतलब 40% ऑफ द इनिशियल अमाउंट, इतना आपका रिएक्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हमारे पास, अमाउंट रिएक्टेड
अप टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने तक आपका ये जो अमाउंट है कितना आपका रिएक्ट कर चुका है, जो इनिशियल अमाउंट है वो कितना रिएक्ट कर चुका है। तो गिवन था आपका 40%, तो 40% ऑफ इनिशियल अमाउंट हमने यहाँ पर किया है 40/100 इंटू 1, यहाँ भी 40/100 इंटू 1 आ गया, तो ये कितना हो गया 0.4 मोल, तो ये भी 0.4 मोल आ गया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे कितना अमाउंट बचा होगा, जब रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई होगी तब कितना अमाउंट बचा होगा 1 माइनस एक्स, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन पे देख रहे थे। तो एक्स तो आपको यहाँ पता है 0.4 है, तो कितना होगा 1 माइनस 0.4, यहाँ भी 1 माइनस 0.4, और इक्विलिब्रियम पे तो आपका प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ फॉर्म हुआ होगा, कितना फॉर्म होगा जितना आपका एक्स है 0.4 और 0.4 मोल। ठीक है, ये सब आपके भी मोल पे है, ये अभी आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये सब आपके मोल पे है। ठीक है, तो ये चीज़ आके आपके पास अमाउंट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आपका कितना यहाँ पर अमाउंट होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.6 मोल, ये भी 0.6 मोल, 0.4 मोल और 0.4 मोल। अब हमें निकालना है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स आपको पता है, वॉल्यूम आपको क्वेश्चन पे गिवन है, कितना है 10 लीटर है, तो कितना आ जाएगा देखो 0.6/10, 0.6/10, 0.4/10 और 0.4/10। ठीक है, तो कितना बन गया 0.06 आ गया मोल पर लीटर, ये भी 0.06 मोल पर लीटर, ये आ गया आपके पास 0.04 मोल पर लीटर, ये भी 0.04 मोल पर लीटर। तो ये चीज़ आपके पास आ गई यहाँ पर सबकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ गई, CO की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तो सबसे पहला मेन काम आपका यही है, क्योंकि आपको केसी निकालना है ना, तो केसी के बाद हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, सबकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए, तो हमने ऐसे यहाँ पर निकाले कॉन्सेंट्रेशन। तो यही आपको मेन चीज़ देखनी है इस पर कि चारों चीज़ आप यहाँ पर कैसे निकालो। इनिशियल अमाउंट आपको पता है गिवन था, ठीक है, और कितना आपका इक्विलिब्रियम तक पहुँचने तक रिएक्ट हो गया था ये आपको गिवन था 40% ऑफ द इनिशियल अमाउंट। फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा 1 माइनस एक्स करके होगा, तो 1 माइनस 0.4 हुआ, तो और समय आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एक्स जो होगा 0.4 और 0.4। ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमने डिवाइडेड बाई वॉल्यूम करा, तो वॉल्यूम आपको 10 था, पिछले क्वेश्चन पे आपको 1 दिया था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ऐसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकला है। अब हमें यहाँ पर केसी निकालना है, तो केसी के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपना जो रहता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इंटू CO का कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाइड्रोजन ये आपके पास 0.04 है इंटू 0.0 सॉरी अच्छा CO2 ये भी 0.04 आएगा, H2 का 0.06 है, ये भी आपका CO का 0.06 है। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर बनेगी, तो इसको आप करोगे तो ये आपका आएगा 16/36, तो ऐसा कुछ आपका 0.44 के आसपास शायद आपका ये बनेगा। तो ऐसा आपका यहाँ पर केसी यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर आंसर निकालना है इसका। तो यहाँ पर आपको मेन चीज़ यही देखनी है कि चारों चीज़ आपकी कैसे यहाँ पर निकली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।